हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस की ओर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वन लाइनर सीरीज का दूसरा दिन है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अगर कुछ लोग आना चाहते हैं तो उनका वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के बारे में बताएं कि वहाँ पे वन लाइनर सीरीज चल रही है। और इसके अलावा भी आपको जितने भी साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनकी पूरी वीडियो हम डाल रहे हैं, साइंस से रिलेटेड जितनी भी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगला है, पहला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? आप लोगों में से किसी को मालूम है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वह किसके माध्यम से होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम के माध्यम, राइबोसोम पे ही होता है, ठीक। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या हैं? तो देखो, जो डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये सभी यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों कैसे हैं? ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। अगला है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? या कि मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान। तो जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? आप लोगों में से किसी को मालूम है कि जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? तो देखो, जो अगर हम तापमान की बात करें तो इसको हम फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में इस पे लिखते हैं, ठीक। तो अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेन होता है। या अगर सेल्सियस में बात करें तो 30 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। या 310 केल्विन होता है। तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है, ठीक। और अगला है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो जो लिंग निर्धारण है वो किसके माध्यम से होता है? पुरुष के माध्यम से या स्त्री के माध्यम से? तो जो लिंग निर्धारण है वह किसके माध्यम से होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम से। पुरुष के क्रोमोसोम। अगला है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 200, लगभग 639 होती है। मैं अस्थियों का बताने लगा था, कंफ्यूज मत होइएगा। तो कितनी होती है मांसपेशियों की संख्या? लगभग 639 होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो अपने बॉडी का सबसे कठोर तत्व कौन सा कहलाता है? तो वह है एनामिल। एनामिल। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन कहलाता है? शुतुरमुर्ग। अगला है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं। तो जो स्कल है, स्कल में कितनी होती हैं? तो 8। अगला है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं। तो जीन के सिंथेसिस से रिलेटेड कौन है? तो वो हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
अगला है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का सबसे छोटा फूल किसको बोलते हैं, पुष्प कौन सा है? तो वुल्फिया। वुल्फिया। अगला है पुरुष पुरुष जीन संगठन होता है। तो जो पुरुष में जीन होते हैं वह कौन सा होता है? एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है? तो जो पुरुष में होता है वह क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, तो उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन किससे मिलता है? तो जो ऑक्सीजन होता है तो वो मिलता है किससे? जल से। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है मधुमेह रोग होता है। जो डायबिटीज रोग हो जाता है वह किसकी कमी से होता है, किसकी वजह से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। जब हमारे ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है, मतलब कि क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक। तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से। अगला है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो जो पौधे होते हैं तो वह किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो पत्तियों के द्वारा। तो मुख्य अंग कौन है प्रकाश संश्लेषी? पत्ती। फिर है ब्रोंकाइटिस एक रोग है। तो जो ब्रोंकाइटिस है वह कौन सा रोग है? तो यह एक आर्टिफिशियल हृदय रोग है, कृत्रिम हृदय रोग। कृत्रिम हृदय रोग। अगला है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो जो एक कोई बॉय है यानी कि, तो वह अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो देखो 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स, और जो उसको क्रोमोसोम अगर बॉयज हो रहा है तो वह कौन सा क्रोमोसोम मिलता है? तो वाई। ठीक। अगला है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं। तो जो ये ट्रेकोमा और ग्लूकोमा है, यह किस रोग से संबंधित है? तो यह आंखों के रोग से संबंधित है। आंख से। खून का थक्का नहीं जमता। तो जो खून का थक्का कब नहीं जमता है? यदि विटामिन के की कमी हो गई हो, या कि हीमोफीलिया रोग हो गया हो। तो जो अगर हीमोफीलिया रोग हो गए तो वह किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। तो खून खून का थक्का कब नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में। अगला है कि वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी किसको कहते हैं? मतलब कि स्टडी ऑफ वायरस, यानी विषाणुओं का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं के अध्ययन से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया कब हो जाता है? जब यदि कुत्ते काट दें, तो जिसकी वजह से कौन सी हो जाती है? रेबीज। तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो यह संबंधित होता है कुत्ते के काटने से। तो हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कहलाती है? तो तंत्रिका। कौन? तंत्रिका तंत्र। अगला है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करना करता है। तो जो ब्लड है, हमारा ब्लड में क्या है? कई प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए, अशुद्ध पदार्थ आ जाते हैं। तो उनको कौन अलग करता है? तो फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। तो वृक्क, या इसको किडनी। फिर है
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो 120/80। ठीक, तो जो 120 होता है वह सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 80 होता है वह डायस्टोलिक प्रेशर होता है। पित्त उत्पन्न होता है, तो जो पित्त होता है वह कहाँ बनता है, कहाँ उत्पन्न होता है? तो यकृत में, लीवर में। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। तो सर्वदाता कौन सा रक्त समूह कहलाता है? तो ओ सर्वदाता कहलाता है, और जो सर्वग्राही होता है वह एबी कहलाता है। और बात करें कि जो इन ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ए, बी और एबी की खोज किया था कॉललैंड स्टीनर ने, और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किया था डिकैस्ट्रो एवं स्टर्ली ने किए थे। ठीक, तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार से होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। और रुधिर का तरल भाग कहलाता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक सॉलिड और लिक्विड। तो लिक्विड पार्ट जो होता है वह कौन सा कहलाता है? तो लिक्विड पार्ट कहलाता है प्लाज्मा। अगला है रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर को थक्का जमाने में कौन सहायक रहता है? विटामिन के की वजह से। विटामिन के। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह कितने दिन होता है? तो 120 दिन। अगला हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह कौन सा यौगिक होता है? तो वह प्रोटीन का यौगिक होता है। प्रोटीन का। खून का रंग लाल होता है, तो जो खून का रंग, हमारे ब्लड का रंग लाल है, वह किसकी वजह से हो रहा है? तो वह हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो सामान्यतः हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग को मोस्टली मालूम ही होगा। तो कितनी बार? 72, 72 बार धड़कता है। अगला है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी कहलाती है? तो वो है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी। अगला है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो सबसे लंबी अस्थि कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में? तो वह होती है कहाँ? फीमर, जांग की। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, तो कितनी पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। अगला है किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो कितनी होती है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या? तो होती है 206। अगला है कि मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है, तो जो अभी हमने फिल्ट्रेशन का बताया था, तो जो किडनी होती है वह क्या करती है? फिल्टर करने का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। मतलब कि जो शरीर में हमारे बेकार द्रव्य हैं उनको बाहर निकालना कौन करता है? किडनी करता है। शरीर से बेकार या वेस्ट द्रव्य को बाहर निकालना।
विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? तो आंवला को। विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में यूरिया कहाँ पाई जाती है? तो हमारे यूरिन में, मूत्र में। अगला है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी हमारे दूध में नहीं पाया जाता है। मतलब हमारे दूध नहीं, जो हम गाय भैंस से प्राप्त करते हैं या जो भी। फलों एवं सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं है? तो फलों एवं सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्नों की समाप्ति हो रही है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।